नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनूर मोदी। आप कैसे ठीक हो गए? तो मैं भी ठीक हूँ। आप भी अच्छे रहो, ख्याल रखो और सेहत का ख्याल रखो। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है कि हम लोग को जब कोई चिल्लाता है, कभी हम लोग को बुरा लगता है तो हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज होने का तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, कहीं मन नहीं लगता है, माइंड सेट नहीं होता है। तो उससे हम लोग दिन हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। तो उससे कभी कभार क्या होता है, हम लोग को रोने को भी आता है। तो रोने को आता है तो हम लोग को मतलब बहुत रोने का आता है। तो क्या करते, कभी कभी हम लोग को रोने का आता है फिर भी हम लोग रोना बंद करते हैं, रोते नहीं और ऐसे ही दिन भर रहते। तो वो अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग को कोई भी चीज़ अगर गलती हो जाती है हम लोग से, तो कोई हम लोग को चिल्लाता है तो भाई तुम्हारा प्यार में अगर तुम लोग का कुछ झगड़ा होता है तो झगड़ा होने के बाद तुम लोग को अगर रोना आ रहा है, कई बार घर में कोई मिस्टेक होती है तो घर वाले चिल्लाते हैं तो हम लोग को रोना आता है। तो कभी काम में कुछ गड़बड़ी होती है तो काम वाला जो कोई बॉस रहेगा, लीडर रहेगा, वो हम लोग को चिल्लाए तभी हम लोग को मतलब रोने को आता है। जब कई बार हम लोग को रोने को आता है तो रोने को आता है तो हम लोग को उस टाइम को रोना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग को रोते हैं तो रोने के बाद हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है, मतलब जो पावर मिलती है, और रोने के पहले जो हमारा इमोशन है उसको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि रोने के बाद अपना मन हल्का मतलब ठंडा हो जाता है। उसके बाद में हम लोग को उस चीज़ को, जो हमारे सामने जो चीज़ है, उसको लड़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कभी भी कोई भी अगर आपको चिल्लाया, कोई भी कुछ बोल दिया, तो उससे पहले हम लोग को अगर रोने को आ रहा है तो रोना चाहिए। अगर आप लोग रो नहीं पाओगे, अगर आप रोना रोक दिया तो उससे क्या होता, आपको ही तकलीफ है, पूरा आपका दिन खराब जाएगा और आप स्ट्रेस में रहोगे दिन भर। तो उससे अच्छा अगर आपको रोने आ रहा है, दिल खुलकर रोइए। और रोने से क्या होता है, उस चीज़ को लड़ने के लिए ऊर्जा मिलती है और आप उस चीज़ को लड़ने के सामने मिलता है। इसीलिए तो कुछ भी होता है, जो कुछ बुरी चीज़ आपके साथ, सब लोग के साथ होती है, तो इसीलिए ही रोना आता है। उस रोना आने का पीछे का कारण यही है। रोना आने के बाद हमारा इमोशन आँख से निकल जाता है और निकलने के बाद उस चीज़ से लड़ने के लिए पावर मिलती है। इसीलिए कभी भी कोई भी आपको अगर चिल्ला रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको रोने का मन कर रहा है, अगर रोने को आ रहा है, तो ज़रूर रोइए। रोने के बाद जो हम लोग को ऊर्जा मिलती है, उस चीज़ को हम लोग को फेस कर सकते हैं। इसलिए कहीं के बार कोई भी आपको चिल्ला रहा है तो आप पूरा मन भर के रोना चाहिए। अगर रोने से आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है। अगर आप उसको दबा के रखोगे तो आपका पूरा दिन उस स्ट्रेस में जाए, क्योंकि आप बार बार सोचते रहेंगे और आपको बार बार बुरा लगेगा। इसीलिए कई बार आपने फैमिली, कई बार कहीं पे भाई आपने झगड़ा देखा होगा, तो कई बार लोग रोते हैं। वो रोने का वजह ये है, अपना गुस्सा भी कम हो जाता है और आपको रोने के बाद उस चीज़ से लड़ने के लिए पावर मिलती है। ऐसा होता है। इसीलिए अगर आपने कभी प्यार व्यार आपका अगर रहेगा, बच्चे रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि हमेशा लड़का लड़की का झगड़ा होता रहे, लेकिन लड़की हमेशा इमोशन होकर रोती है। उस रोने के बाद वो वापस ठीक हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि रोने के बाद उसको बाद में फिर अच्छा लगता है, उस चीज़ को झगड़ने के लिए, मतलब चीज़ का फेस करने के लिए अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, उस चीज़ को फेस करने के लिए हम लोग को पावर मिलती है। इसलिए कई बार आपका झगड़ा होता है, रोने का मन करता है, तो दिल खुल कर रोना चाहिए। और उस रोने के बाद आपकी रिएक्शन और उससे पहले रिएक्शन क्या है आपको भी पता चलता रहेगा। और आपने कभी रोए रहेगा, आपका कभी झगड़ा हुआ रहेगा, तो आपको भी पता लगा होगा कि रोने से पहला क्या था और रोने के बाद कैसा लग रहा था। तो ये सब आपके साथ ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे सब लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। ज़्यादा करके औरत लोग, लेडीज़ लोग के साथ ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो मतलब उनको कुछ भी थोड़ा भी बोलते हैं तो थोड़ा वो डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा करके रोते हैं। और रोने के बाद वो लोग को मतलब अच्छा भी लगता है। इसीलिए दिल को रोना चाहिए। अगर आप नहीं रोते तो आपका पूरा दिन उसके लिए ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए रोने का जो मीनिंग है, तो रोने का पीछे का कारण तो यही है। इससे पहले आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी, नहीं जानकारी थी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और ये जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नए स्टोरी के साथ। जय भारत।